वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो आज हमारा फिजिक्स क्लास 12 के पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। मतलब कूलम्ब के लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कूलम्ब लॉ क्या है। कूलम्ब लॉ क्या है कि दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका तो स्केलर फॉर्म था। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है जेड एक्सिस है, और ये आपका क्या है ओरिजिन है। और ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका क्या है Q2 है। और Q1 का जो पोजीशन है मान लेते हैं R1 वेक्टर है, इसका जो पोजीशन है मान लेते हैं R2 वेक्टर है। ठीक, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और हम यहाँ पर जो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं एक नंबर में, लेट देयर आर टू चार्जेज इन द सिस्टम। मतलब सिस्टम में कितना चार्ज हो, दो चार्ज हो, सिर्फ Q1 और Q2। इसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम हो या नेचर अपोजिट हो, हम लेकर के चलते हैं अपोजिट नेचर का है। सपोज दैट both charges are of opposite nature। हम अपोजिट नेचर मान करके चलते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, सेम नेचर का मानकर चल सकते हैं। अपोजिट का मतलब अगर मान लेते ये पॉजिटिव है तो ये हमारा निगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो सकता है। इतना हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर है Q1 जो हमने इसको पॉजिटिव लिया है, Q2 क्या है नेगेटिव। तो Q1 को Q2 क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो F12 का मतलब Q1 फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, और Q2 को क्या करेगा, Q1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F21। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, आराम आराम से समझेंगे बढ़िया से। F12 तो सबसे पहले तो हम इनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जों का मल्टीप्लाई और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R12 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक, अब यहां पर लिखना है आपको एक यूनिट वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। वेयर करके लिखते हैं हम लोग R12 कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग F12। मतलब F12 का जो डायरेक्शन है उस दिशा में आपका यूनिट वेक्टर हमने यहां पर लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको पता होगा कि कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर निकल जाता है।
इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। अब ये R12 कैप का जो वैल्यू है हम पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, हमको ये वाली जो वैल्यू है पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R12 वेक्टर, इसका होल स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि आपको किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो फाइनली आपका होने वाला है F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 मैग्नीट्यूड, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा होल क्यूब R12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका 3rd। अब हमको R12 वेक्टर को करना है कैलकुलेट कि ये R12 वेक्टर कैसे निकलेगा हमारा, जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर R1 और पोजीशन वेक्टर R2 के टर्म में हमको बात करनी है। तो आप लोग क्या करें, वीडियो पॉज करके नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं, आपको R12 वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये देखो, ये रहा आपका R1 वेक्टर, ये रहा आपका R2 वेक्टर, और ये रहा आपका F12 के डायरेक्शन में R12 वेक्टर, इसको मान लेते हैं, है ना। तो एक बात बताइए आप लोग कि R1 वेक्टर का हेड और R12 का जो टेल है एक साथ मिला है, तो हेड टेल और जो तीसरा होता है वो होता है रिजल्टेंट। मतलब ये हुआ कि आपका R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचे कि यहां से इसको 1 नंबर पॉइंट मानते हैं, इसको 2 नंबर मानते हैं, हम इसको 3 नंबर मानते हैं, तो थोड़ा सा एक ट्रिक समझ लीजिए। हमको 1 से जाना है 3 पर, तो 1 से 2 जाने का एक रास्ता, फिर 2 से 3, उसका इक्विवेलेंट क्या है, 1 से डायरेक्ट 3 है, मतलब R2 का इक्विवेलेंट R1 प्लस R12 है। तो R12 हमारा कैसे निकलेगा दोस्त, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हो जाएगा। एक काम करना हमको, ये इक्वेशन नंबर हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 4, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजल्ट ये। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, हम बात करते हैं आगे। अब देखना है हमको, पुट करना है वो वैल्यू R12, जो R12 इक्वल टू हमारा जो आ गया है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर हमको 3rd में रखना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन नंबर 3rd से क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 बाई R12 के जगह पर R2 माइनस R1, ये आपको मैग्नीट्यूड है इसका होल क्यूब, और यहाँ पर R2 माइनस R1 वेक्टर। ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन नंबर 5, जो F12 मतलब Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, जो Q2 लगा रहा है, अपनी तरफ उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, हम आगे बात करते हैं। अब क्या करना है हमको, सिमिलरली F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। तो जहां 1 था वहां 2, जहां 2 था वहां 1 कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो 1/4πε0 हमारा Q1 इंटू Q2 बाई R2 माइनस R1 था, यहाँ पे R1 माइनस R2 करेंगे हम, मैग्नीट्यूड होल क्यूब, और यहाँ पर R1 माइनस R2, ये हो जाएगा F21। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 6 करेंगे। अब एक बात बताओ जरा तुम लोग, हम यहां से अगर निगेटिव कॉमन ले ले तो क्या होगा,
जब निगेटिव कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा -1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई, ये तो अंदर में मोड लगा हुआ है, इसको R2 माइनस R1 इसका होल क्यू, और यहाँ पे R2 माइनस R1, चूंकि मैंने क्या कर लिया है, ले लिया है उसका क्या माइनस कॉमन। तो एक बात बताइए आप लोग कि इतना जो क्वांटिटी है वो क्या है, F12 के बराबर है। वो क्या है, F, ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है F12 के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। F12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है F12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो आपने क्या देखा, दो फोर्स, हम बात करते हैं आपको आगे कि यहां पर आपका ये था आपको Q1, ये था आपको Q2, इसको मैंने पॉजिटिव लिया था, इसको मैंने निगेटिव लिया था। तो ये F12 था आपका और ये क्या था, F21 था, ठीक है। तो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर आया। मतलब ये हुआ कि आपको ये तो पहला नंबर, ये दूसरा क्या हुआ कि दोनों का आपको मैग्नीट्यूड है बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, इक्वल है। तो दो फोर्स जिनके डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का आपको क्या है, थर्ड लॉ है। मतलब जो कूलम्ब लॉ है आपका, न्यूटन थर्ड लॉ का क्या करता है, पालन करता है, ओबे करता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से। बाकी जो है सिस्टम में जब 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, 5 हो, n चार्ज हो, ये सब बात करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में।